नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई, मैं आज उन तमाम क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो लगातार पिछले सालों में टकराए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आने की उनकी संपूर्ण संभावनाएं हैं। मेरे भाई, तो चलिए हम लोग समय को गवाए बगैर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके की ओर। आइए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावनाएं पूरी है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर था मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव। कौन था मेरे भाई? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ वह रहेगा मेरे भाई, रॉबर्ट क्लाइव था प्रथम गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव था। फिर पूछा जा रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पर केवल गवर्नर था और यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल है, तो प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट कब भारत में आया था मेरे भाई? वो आया था 1773 में, 1773। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा था और इसी वजह से बंगाल का गवर्नर जो था अब वो गवर्नर जनरल बन गया। जब ये आया था उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र था मेरे भाई द बंगाल गजट। द बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सर्विस यानी कि सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे माना जाता है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक किसे माना जाता है मेरे भाई? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक माना जाता है, यानी कि वो भारत के अंदर सिविल सेवा का भी काम स्टार्ट किया और पुलिस व्यवस्था का भी काम स्टार्ट किया है। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट भारत कब आया था मेरे भाई? चार्टर एक्ट आया था भारत आपका 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था आपका चार्टर एक्ट 1833 के आने के बाद। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई? तो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है, यानी कि भारत के अंदर सती प्रथा का अंत किसने करा था मेरे भाई? आप सभी को पता होगा वो कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय जी के नेतृत्व में ये सभी चीज़ें समाप्त की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है या फिर माना जाता है? किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है मेरे भाई? वो था डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उसका पूरा नाम है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे भाई भारत में रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी है और आधुनिक भारत का भी जनक लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो मेरे भाई भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में, बम्बई से थाने की ओर। बम्बई से थाने चला था 1853 में पहली बार ट्रेन भारत के अंदर। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार संचार सेवा, भारत में पहली बार संचार सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो मेरे भाई भारत में पहली बार जो संचार सेवा शुरू की गई थी वो अपने उत्तर प्रदेश में, और वो भी कहाँ? आगरा से कलकत्ता तक। आगरा से कलकत्ता तक ये काम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे भाई? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो सिविल सेवा पास किए थे, वो पहले भारतीय व्यक्ति हैं। अगला है कि हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में शामिल होने वाला पहला राज्य। हड़प नीति के तहत
ब्रिटिश राज्य में शामिल होने वाला पहला राज्य मेरे भाई वो है सतारा। ठीक है मेरे भाई, वो है सतारा जो अब महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अभी आपने ऊपर देखा था, ठीक है ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है ना, अब आ गया है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग है, प्रथम गवर्नर कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। आता है भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग है और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही है। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह के बाद क्या था कि भारत के गवर्नर जनरल का पद हटाकर उसके स्थान पर वायसराय का पद रख दिया गया था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन जब उस पद को बदल कर वायसराय कर दिया गया तभी वही था उस समय वहाँ का शासक। इसलिए अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग हुआ और हमारा प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मैंने अभी बताया कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस क्रांति के बाद ही गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो मेरे भाई भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1972 में। इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत में पहली बार जनगणना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो मेरे भाई वो थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगला है कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो मेरे भाई बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के विभाजन के समय, बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वो है लॉर्ड कर्जन। इसको याद रखिएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी मेरे भाई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। रॉलेट एक्ट भारत कब आया था। तो मेरे भाई रॉलेट एक्ट भारत आया था 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था मेरे भाई। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। इसी चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था जो 1920 में स्टार्ट हुई थी। ये चौरी चौरा कांड जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की गई थी। भारत में सिविल सेवा परीक्षा 1926 से प्रारंभ की गई है। जो आज यूपीएससी का एग्जाम होता है मेरे भाई, ये 1926 से ही चल रहा है, इसको ध्यान दीजिए। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत जी, ठीक है ना। इसी साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत जी ने किया था और उनको लाठियों से मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। असहयोग 1920 में है आपका, ठीक है ना। असहयोग 1920 में और सविनय अवज्ञा 1930। नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय। आपने अभी देखा था भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम वायसराय कौन है मेरे भाई। तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय है। और इसके बाद ये यहाँ से हमारी इंडिया में, जो हमारी इंडिया है वो स्वतंत्र कर दी जाती है। हमारे स्वतंत्रता के समय भी भारत में यही था वायसराय के रूप में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके वायसराय की अध्यक्षता में भारत को स्वतंत्र किया गया। वो है लॉर्ड माउंटबेटन।
आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत, अभी तक भारत स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था, तो अब क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। समझिए, अभी तक जब तक भारत परतंत्र था उस समय तक भारत में वायसराय का पद हुआ करता था, लेकिन फिर जब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है 15 अगस्त 1947 में, तो फिर से वायसराय के पद को बदलकर अब बना दिया जाता है गवर्नर जनरल। तो हमारा जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड कौन था मेरे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन था। इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये जो अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, अब जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उस समय भी यही रहता है, लेकिन उसके पद को बदलकर अब गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम हमारा गवर्नर जनरल भी हुआ, लेकिन कब? स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, अभी तक जितने भी थे सब के सब अंग्रेज थे मेरे भाई, लेकिन अब आ गए हैं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी मेरे भाई वही हैं, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनका पूरा नाम है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, अभी तक क्या था? ऊपर देखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय है और यहाँ स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। तो अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी जी हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी हैं। इसका मतलब ये है कि गोपालाचारी जी के बाद ये जो गवर्नर जनरल का पद है उसको हटा दिया गया है। अब हमारे देश में कोई भी गवर्नर जनरल का पद नहीं रहेगा, अब उसके स्थान पर प्रधानमंत्री का पद आ गया था, राष्ट्रपति का पद आ गया था मेरे भाई। ठीक है ना? इस प्रकार से आपने ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आपने स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन को देख लिया मेरे भाई। ये तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को हमेशा मिलेंगे और मिलते रहे। आज के वीडियो में मेरे भाई केवल इतना ही था, बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके समक्ष लाता रहूँगा। यदि आपको इस प्रकार से मेरा समझाना पढ़ाना पसंद आ रहा है सो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, अपने सभी तमाम मित्रों में शेयर भी कीजिए। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे भाई तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।